शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। 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 सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। साधना के माध्यम से जैसा हम करा रहे हैं वैसे इन्होंने सैकड़ों कार्यक्रम किए। कई शक्तिपीठों की स्थापना में इनका प्रत्यक्ष इनका सहयोग रहा है। हमारे वरिष्ठ और हमारे सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ता और परम पूज्य गुरुदेव के वरद शिष्य के रूप में आज हमारे शक्तिपीठ पर इनका एज सांसद उदयपुर के संसदीय क्षेत्र से आज हमारे बीच में आगमन हुआ है। सभी को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव को नमन करते हुए कुछ मन के भाव हैं जो आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। जो मोटे तौर पर आप सभी साधक हैं, हम थोड़ा समाज का, थोड़ा प्रशासन का, थोड़ा राजनीति का, थोड़ा कहीं और का, सारा जो अलग अलग जगह की अनुभूतियां हैं, अलग अलग अनुभव हैं, वो आपके सामने रखूंगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे कोई एक अच्छी रास्ता, एक अच्छा वातावरण बनता चला जाए। आज का जो वातावरण है वो वैचारिक प्रदूषण का वातावरण है और सब जगह जो सत्य है उसको धूमिल करने की कोशिश होती चली जा रही है। आप देखेंगे कि पूरे देश में एक ये भी रास्ता निकला है कि युग परिवर्तन तो होकर ही रहेगा और परम पूज्य गुरुदेव का वो आह्वान जो युग वाक्य है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, वो तेजी से बदलता चला जा रहा है। लेकिन जो कैंची जैसी ताकतें हैं, तोड़ने वाली ताकतें हैं, वे भी अपना काम करती हैं और युग संधि के आखिरी में तो निश्चित रूप से वो बहुत तेजी से, क्योंकि उन्होंने भी ये तय कर रखा है कि उनका भी तो अस्तित्व संकट में है। लेकिन अंतिम सत्य किसकी होगी, अंतिम विजय किसकी होगी, अंतिम जो अनुसंधान है वो किसका होगा, किसकी प्रतिष्ठा होगी, ये महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव के जो सद्विचार हैं उसके अनुसार यदि देखें तो समझ में ये आता है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास सत्य है, जिसके पास बड़ा सत्य है, समाज का कल्याण है, वे सारे के सारे विचार आगे बने रहेंगे। तो हम आप इस वातावरण में देखें तो उससे नजर आता है कि पूरी तरह से हम सभी को सांसारिक रूप से आकर्षित करने वाला वातावरण है। और उसमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है गुरुदेव का, सुनसान के सहचर।
तो सुनसान के सहचर में एक बहुत प्यारी सी कहानी आती है। जब गंगोत्री से आगे गुरुदेव निकलते हैं, नंदनवन जा रहे हैं, दो बहनें हैं, वो साथ में चल रही है यात्री के रूप में। एक बहन ऐसी है जिनकी बेटी साथ में है और एक बहन अकेली है। और आगे बातें बहुत बढ़िया से चलती है। जब यात्रा में जाते हैं तो सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एकदम आगे जाके एक पेड़ आता है, बहुत सुंदर सा, छोटी सी झाड़ी जैसा पेड़, उसके ऊपर बहुत प्यारे से चमकीले फल लगे हुए, और जो फल लगे हुए हैं वो आकर्षित कर रहे हैं, सांसारिक रूप से आकर्षित कर रहे हैं। और वो दोनों बहनें उस पेड़ की तरफ जाती है, लेकिन ये हमें याद रखना है कि एक की बेटी साथ में है, एक अकेली है। और वो बेटी किशोर वय में है, तो वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और फल तोड़ने लग जाती है। अब यहाँ देखिए, पूरा एक नाटक हो जाता है, जैसे संसार में होता है ऐसा हो जाता है। जिसकी बेटी ऊपर चढ़ के वो फल तोड़ रही है पेड़ पे, और दोनों बहनें नीचे फल अपने झोली में इकट्ठा कर रही है, लेकिन जिसकी बेटी उस पेड़ के ऊपर है उसको ज्यादा फल नहीं मिलते, उसको कम मिलते हैं, और दोनों लड़ने लग जाती है। मेरी बेटी ऊपर पेड़ पे चढ़ी हुई है, फल ज्यादा वो तोड़ रही है, मैंने ज्यादा मेहनत की, मेरी बेटी ने भी मेहनत की है, फिर ज्यादा फल क्यों ले रही? इस बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है। फिर याद रखना हमें, वो बहुत चमकदार फल हैं, लाल एकदम चटकीले रंग वाले, और आगे जाके वो झगड़ा चल ही रहा है कि वो तू मैंने वाला चल ही रहा है। थोड़ा आगे जाके विश्राम की जगह आती है, सब बैठते हैं और वो जो फल लाए इकट्ठा करके तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन झगड़ा अभी भी जारी है। पहला फल तोड़ा, एक पत्थर नीचे एक ऊपर, और बीच में भाटे से उसको तोड़ के फिर सबसे पहले किसी को खाने के लिए दिया। जैसे ही वो फल खाया तब पता चला वो इतना कड़वा था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। गुरुदेव कहते हैं जो बाहर से चमक दमक नजर आ रही है, जरूरी नहीं है वो मीठा हो। गुरुदेव संदेश दे रहे हैं हमें। हम सब संसार में रहते हैं, सांसारिक जीवन में देखते हैं तो चमक दमक के